औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फिर एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है, जो कि टॉपिक डिस्कस करने का तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जो है एथिस्ट और जो ईसाई मिशनरीज़ इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में गंद भरा हुआ है। क्योंकि बाइबल के अंदर जो है वो इसी तरह की जो है आयात जब वो पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि सेम इसी तरह की जो आयात हैं वो हदीस में, तो मेंटेलिटी को वो मैच करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अल्लाह ताला की जो तालीमात जो भी आती हैं, वो उसका मकसद सिंपल ये है कि जो है अहसन तरीके से जो भी है नसीहत की जाए, जिससे क्या हो उनकी ज़िंदगियाँ जो भी मोमिनीन हैं उनकी आसानी पैदा हो उसके अंदर। इसके अंदर जो है एक जो हदीस है सही बुखारी बुक नंबर 5271, इसके अंदर जो है एक हदीस है जो बिल्कुल मिसकोटेड पढ़ी जाती है, जो कुवानियों से निकाह के ताल्लुक़ से। उसके अंदर हम देखते हैं कि मेरे वालिद शहीद हो गए और उन्होंने 7 लड़कियां छोड़ी, 7 या 9, चुनाचे मैंने एक पहले की शादीशुदा औरत से निकाह किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ़त फरमाया कि जाबिर, तुमने शादी की है? मैंने कहा जी हाँ। फरमाया कुंवारी से की है या ब्याही से? मैंने अर्ज़ किया कि ब्याही से। फरमाया तुमने किसी कुंवारी से शादी क्यों नहीं की? तुम इसके साथ खेलते, वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम इसके साथ हंसी मजाक करते हो, तुम्हारे साथ हंसी मजाक करते। बस मोस्टली जो मिशनरीज़ हैं, जो एथिस्ट हैं, जो भी क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है, वो हमेशा इतनी ही हदीस को कोट करते हैं और इसके बाद वो बोलते हैं देखो तुम्हारा नबी कैसा है कि जो है वो किस तरह की जो है सवालात जो है सहाबा से पूछे जा रहे हैं कि तुम कुंवारी से करते, कि जो ऑलरेडी एक उसने शादी कर ली है किसी डाइवोर्सी या किसी भी विडोअर से, तो वो क्यों जो है इस तरह की जो है किस तरह, मतलब क्योंकि उनके माइंड है इस तरह का, तो वो उसको हमेशा जो है सेक्सुअल वे में सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पूरी हदीस को, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि एज अ कंसल्टेंट भी होते थे और बहुत सारे जो है सहाबा अपने मसाइल लेके और उनके साथ डिस्कशन के लिए भी आते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्टली सहाबा की नेचर को जानते थे। क्योंकि अगर कोई यंग बंदा, कोई भी अगर यंग बंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा और वो बोलेगा कि मैंने जो है किसी का जो है शादीशुदा या किसी ओल्ड एज वूमेन से शादी कर ली, तो जाहिर सी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता है कि वो उसके साथ जो है कंपैटिबिलिटी का इश्यूज़ आ सकते हैं और हो सकता है कि वो शादी जो है कुछ अर्से के बाद वो उसको डिवोर्स दे दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थी सहाबा की इंटेंशन भी पता होती थी, और पार्टिकुलर यंग जो भी हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको मशवरा देने का जो था वो मकसद ये था कि अगर वो अपनी कंपैटिबल यंग एज में करते थे कि एक नफ्स का भी एक हक़ होता है ताकि वो एक फ़ैमिली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी अगर वो किसी अपनी से सीनियर से अगर वो शादी करेंगे तो हो सकता है कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप तो वो निभाने की हद तक तो, लेकिन वो जो फैमिली जो भी रिलेशनशिप के अंदर एंजॉयमेंट होती है वो डेफिशिएंट रहे। अच्छा, इसके अंदर जो है बहुत सारी जो है एक और इशू आता है कि जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कवानियों की तरफ रग़बत दिलाई, जबकि जो है वो जो भी विडोअर और जो भी डाइवोर्सी हैं उनकी तरफ जो है डिस्करेजमेंट की। जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप कुरान शरीफ को उठा के देखें तो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद ज़िंदगी को देखें, तो उसके अंदर आपको कई वाक़यात मिलेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली अपनी शादी यंग एज में की वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से की, और जबकि उनकी उम्र तकरीबन 38 to 40 ईयर्स की थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 ईयर्स के थे। इसी तरह से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियाँ की या तो जो है वो डाइवोर्सी से की या तो फिर क्या की विडोअर से की, सिवाय हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, और वो भी उसकी भी हिकमत जो थी वो बाय जो गॉड रेवलेशंस थी कि जो उनको जो है इसका हुक्म आया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। इसी तरह से कुरान शरीफ की आयत है जहाँ पे मर्दों को हुक्म दिया गया, तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे तो औरतों में से जो तुम्हारे लिए जायज़ हो इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर लो। ये बहुत कॉमन सी है। 4 शादियों के लिए जो अक्सरियत से जो मर्द हैं जिनको 4 शादियों, जो मुसलमानों को 4 शादियों की मर्दों की इजाज़त दी तो वो ये कोट की जाती। लेकिन अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे तो हुआ ये था कि जो ग़ज़वा उहद थी उसके अंदर कई सहाबा जो थे 70-75 के करीब सहाबा जो थे वो शहीद हो गए थे, तो बहुत सारी जो थी बेवाएँ हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम उनकी यतीमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उनको किस तरह से इंसाफ किया जा सकता है, वो डिफ़िकल्ट होगा कि एक गैर ख़वातीन के साथ इंसाफ करना, एक फ़ैमिली के अंदर लाना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो अल्लाह ताला ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप उन्हीं की बेवाओं से 2-2, 3-3, 4-4 के साथ शादी कर लो, तो उनके जो बच्चे होंगे आप उनकी भी कफ़ालत करने के लिए आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर आप वो आपके घर में होंगे तो वो उनकी कफ़ालत करने के लिए आसानी होगी। तो ये तो सबसे बड़ी
चीज़ ही इसके अंदर आ गई कि इस्लाम ने जो 4 शादियों की इजाज़त दी कि उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो है जो भी विडोर्स हैं उनके लिए है स्पेसिफिकली। जो लोग जर्नलाइज भी करते हैं यकीनन इसमें इजाज़त तो है, लेकिन जो इसका मेन कॉन्टेक्स्ट था वो यही था कि जो है जो भी डाइवोर्स जो भी विडोर्स हैं उनके लिए था। इसी तरह से कुरान शरीफ में एक और जगह है, आई थिंक तो शायद सूरह नूर के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये इंस्ट्रक्ट किया है कि जो तुम के अंदर जो है जो शादीशुदा जिनकी नई शादी हुई है उनके लिए भी जो है उनके निकाह कर दो। जो मतलब तलाक़ याफ्ता हैं या जो विडोर्स हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि उनके भी निकाह कर दो। तो मकसद जो है इस्लाम ने कहीं पर भी ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कहीं पर भी ये नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये किसी को फोकस करके कहा होगा तुम्हें कुंवारी से करनी चाहिए। जो ये ख़ास हदीस है ये इस सेंस के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्ट किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यंग जो भी आदमी है उसको देख के, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अपने सहाबा की साइकोलॉजी जानते थे, तो साइकोलॉजी को देखते हुए ये इंस्ट्रक्शन की कि तुमने शादीशुदा से क्यों की और कुंवारी से क्यों नहीं की। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो तुम फैमिली लाइफ ज़्यादा एक सीरियस रिलेशनशिप से तुम एक जो फ़न पार्ट है वो उसको एंजॉय कर सकते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एक घटिया जहन होते हैं वो हमेशा जो वो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर आप पूरी हदीस पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे क्या किस तरह से किया। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इस पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ किया कि अब्दुल्ला मेरे वालिद शहीद हो गए थे, इन्होंने कई लड़कियां छोड़ी थी, इसलिए मैंने ये पसंद नहीं किया कि इनके पास इन्हीं जैसी लड़की ब्याह लाऊं, इसलिए मैंने ऐसी औरत से शादी की जो इनकी देखभाल कर सके, इनकी इस्लाह कर सके, इनकी कंगी कर सके, इनकी जुएँ मार सके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। तो जो रीज़न था, देखें पर्पस क्या है कि ये नहीं कि वो एक लव मैरिज की तरह की थी। एक उसने भी जो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे उन्होंने उसका रीज़न बताया कि उनके वालिद जो थे वो शहीद हो गए थे, उनकी बहुत सारी बेटियां थी। अगर वो अपनी जैसी कोई जो है लियाते अपनी हम उम्र कोई के साथ अगर वो शादी कर लेते तो क्या होता कि फिर एक तरबियत का जो मामला था जो फैमिली के अंदर था वो एक सिमटता नहीं, जो भी घर को संभालने का जो मामला था वो नहीं संभल पाता। तो उन्होंने इसका ये रीज़न बताया कि अगर कोई आएगी तो उनकी तरबियत भी कर सकेगी, कोई सीनियर खातून आएगी और उनको जो है उनकी देखभाल भी कर सकेगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खैर व बरकत की दुआ की। तो जो लोग जो घटिया जहन है जो इसके अंदर भी सेक्सुअलिटी और जो है उसके अंदर लुत्फ़ को तलाश करते हैं तो वो उसके अंदर जो स्पिरिट है उसको नहीं देखते हैं। जो इस्लाम जो भी अगर किसी कुंवारी से भी करनी थी शादी वो भी निकाह के अंदर रहते हुए करनी थी, और जो अगर किसी शादीशुदा से या किसी विडोर से करनी है वो भी निकाह में रहते हुए करनी है। इसके अंदर जो गलाज़तें जो एथीज़म और दूसरे कंट्रीज़ जो बगैर निकाह के जो भी सेक्सुअलिटी है वो करते हैं उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट को लेके जो है वो हर चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर तो इस्लाम निकाह के दायरे में ला के हुकूक दे रहा है और फिर उसके बाद जो है उसका भी पीछे रीज़न बताया कि इसके अंदर स्पेसिफ़िकली कुंवारी या डिवोर्सी या किसी विडोर का रीज़न नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या सिचुएशन वाइज जो है साहबा ने निकाह किया और वो उसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि रीज़न करने का ये था ताकि फ़ैमिली के अंदर जो भी एक इशू है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। तो आई होप कि आप लोगों को जो स्पिरिट है जो इस हदीस की है और जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है उसके अगेंस्ट में जो भी रिप्लाई है वो आई होप कि वो समझ आएगा कि इस्लाम ने कहीं पर भी ये फोकस नहीं किया कि कुंवारी से करनी है, बल्कि इस्लाम जो फेवर करता है वो किसको करता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि 3 या 4 चीज़ों से आप देख के निकाह कर सकते हैं। किसी की मालो दौलत के लिहाज से, अगर उसके पास माल है तो आप उसके लिहाज से निकाह कर सकते हैं, उसकी ब्यूटी के लिहाज से, ठीक है, उसके नस्ब के लिहाज से, जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, और जो फोर्थ है वो किसके तकवे के लिहाज। तो इस्लाम ने जो है तकवे को ज़्यादा फोकस किया है कि वो तकवे के लिहाज से अगर दे तो वो सबसे बेस्ट ऑफ निकाह होता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट और भी टॉपिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी मिसकंसेप्शन से दूर कर सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।